हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इंटरेस्टिंग ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैं आपको कोई टॉपिक नहीं करवाने जा रहा। एक टेस्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं और ये आंसर आपने मेरे को नहीं देने हैं, ये आंसर आपने खुद को देने हैं। ये सेल्फ टेस्ट है, सेल्फ इवेल्युएशन के लिए मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। आप सोचते होंगे कि आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी आती है और आनी भी चाहिए, शायद आपको बहुत अच्छी आती हो, बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो फिर आप अपनी इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा सोच लीजिएगा और फिर से प्रिपरेशन आप शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं। एचटेट का एग्जाम आने वाला है, नेट का एग्जाम आने वाला है, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक का वो क्लियर होना चाहिए। और मैंने जो क्वेश्चन ये उठाए हैं कुछ, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो फिर आपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी तैयारी और ज्यादा करिएगा। मैं आपको हताश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको इतने कहूंगा कि आप अभी से जो तैयारी कर रहे हैं उसकी और बेटर तैयारी करिएगा। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ सॉल्ट। नमक की मांग की लोच क्या है। तीसरा क्वेश्चन, इफ p is equal to 15q square plus 10q plus 4 find the slope of डिमांड करो। आपको डिमांड करो का स्लोप निकालना है। द फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस ट्रू और रिजेक्ट कर दी जाए, ये कौन से टाइप का एरर है, टाइप 1 और टाइप 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पावर ऑफ टेस्ट। होती क्या है, पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है। इफ यू हैव जीडीपी, आपको गिवन है, जीडीपी गिवन है, और आप एनएनपी को फाइंड आउट कैसे करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, जीडीपी में आपने क्या जोड़ना है, क्या घटाना है कि एनएनपी आपके पास आ जाए। द सेवंथ क्वेश्चन इज, प्राइमरी डेफिसिट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिजिकल डेफिसिट से। और द एट्थ क्वेश्चन इज, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई, और change in k upon change in y. Ninth question is, what is the difference between real and monetary per capita income. The 10th question is, what is the per capita income of Haryana or India. The 11th question is, सेविंग और इन्वेस्टमेंट करो। केल्डोर का मॉडल आपने पढ़ा होगा, केल्डोर मॉडल ट्रेड साइकिल का, उसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व आते हैं, वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। मींस ट्रेड साइकिल कब आते हैं, जब वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो। 12th क्वेश्चन इज, टेरिफ कोटा का नाम आपने सुना होगा, विच वन इज मोर इलास्टिक, आपने ये बताना है कौन सा ज्यादा इलास्टिक है। 13th क्वेश्चन इज, रेनिस फाई का मॉडल आपने पढ़ा होगा, रेनिस फाई का मॉडल, उसकी सेकंड स्टेज में क्या होता है। एंड द 14th क्वेश्चन इज, इफेक्टिव डिमांड कौन सी होती है, व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, एडी इज लेस देन एएस, एडी इज इक्वल टू एएस, और एडी इज नॉट इक्वल टू एएस। तो ये 10-12 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। आप सेल्फ इवेल्युएशन करिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे तो कांग्रेचुलेशन, आपकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है और आप इसको और बेटर करने के लिए तैयारी करिए। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप और अच्छी तैयारी करिएगा, और हो सकता है आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी तैयारी कर पाए। तो इसमें आपको हताश होने की जरूरत नहीं है अगर नहीं आते हैं क्वेश्चन, और आपको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है अगर आपके क्वेश्चन आते हैं। तैयारी करते रहिएगा। गुड लक, गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।